ऑल व्यूअर्स का चारुल हिंदी एकेडमी में मोस्ट वेलकम। आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तृतीय पारी के अंदर 20 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के पूछे गए हैं, जो आगामी भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। रीट मुख्य परीक्षा 2026, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2026। रीट मुख्य परीक्षा में व्याकरण के 60 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हाईकोर्ट के अंदर हिंदी व्याकरण के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन्हीं पेपरों के माध्यम से हम हिंदी व्याकरण के प्रश्नों का मूल्यांकन करेंगे। आशा करते हैं कि आप इन प्रश्नों को समझकर अपना मूल्यांकन कर पाएंगे। देखते हैं हिंदी प्रश्न के कहाँ से शुरू हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 30। पहला प्रश्न, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। इधर शब्द दे रखे हैं, सामने दे रखे हैं विशेषण। इन सूची का मिलान करना है। तो सबसे पहला है दुबला विशेषण है। ये किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। 25 किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाची विशेषण। अत्यंत किस प्रकार का विशेषण है? प्रविशेषण। अधिक किस प्रकार का विशेषण है? तुलनात्मक विशेषण। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर ए राइट होने वाला है। ए में 3, बी में 1, सी में 4, डी में 2। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। विकल्प नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर होगा विकल्प ए। चलते हैं प्रश्न 32। प्रश्न 31, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं? ए धरती, बी जीव, सी मीत, डी रात्रि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, तत्सम शब्द पूछा है डी रात्रि। रात्रि शब्द बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का चयन कीजिए। कूट का प्रश्न दे रखा है। विकल्प ए सूरज, विकल्प बी पुष्प, विकल्प सी अग्नि, विकल्प डी मोर, विकल्प ई पर्ण। तो देखते हैं तद्भव शब्द कौन कौन से हैं। तो तद्भव शब्द होगा विकल्प ए सूरज और विकल्प बी मोर। बाकी अन्य शब्द तत्सम शब्द हैं। तो ए और डी, किस विकल्प के अंदर ए और डी दिख रखा है? विकल्प नंबर बी ए और डी राइट उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा देश शब्द नहीं है? तो कौन सा देश शब्द नहीं है? ए में कटोरा, बी डिबिया, सी मयूर, डी फुनगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी मयूर। मयूर एक तत्सम शब्द है, न कि देश शब्द। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है मयूर। मयूर इज राइट आंसर, विकल्प नंबर सी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित शब्दों में से विदेश शब्द का चयन कीजिए। देखते हैं इस 4 विकल्प में से कौन सा विदेश शब्द है। अपील, बी ठेठ, सी सुक्त,
डी आग। तो इन चार विकल्प में से अपील शब्द एक विदेशी भाषा का शब्द है, जो बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 35, परीक्षा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। विकल्प नंबर ए परिप्लक्षा, बी परिप्लक्षा, सी परि प्लस ईक्षा, विकल्प नंबर डी परि प्लस ईक्षा। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी परि प्लस ईक्षा, राइट उत्तर डी। प्रश्न नंबर 36, उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। विकल्प ए उत प्लस चारण, बी उद प्लस चारण, सी उ प्लस चारण, डी उच्चा प्लस रण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए उत प्लस चारण। व्यंजन संधि का उदाहरण है ए विकल्प, राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 37, अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प ए अ, बी अत, सी अति, डी अत्या। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी अति। अति उपसर्ग है अतिरिक्त के अंदर, अति प्लस रिक्त। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 38, सुनारा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ए सुन, बी सोना, सी रा, डी हरा। तो सुनारा शब्द में प्रत्यय पूछा है जो विकल्प नंबर डी के अंदर दे रखा है हरा, ये बिल्कुल राइट उत्तर है, विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर 38 ये हो गए हिंदी व्याकरण के। अगला प्रश्न देखते हैं हिंदी व्याकरण के और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित भेदों में से कौन सा संज्ञा का भेद है, नहीं है। कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, आश्चर्यवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। बिल्कुल सरल प्रश्न पूछा है और इसमें विकल्प नंबर सी के अंदर आश्चर्यवाचक संज्ञा का कोई भेद नहीं है, बिल्कुल सी उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 78, वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ आया था। वाक्य में जो सर्वनाम का संबंध इनमें से किससे है। विकल्प ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बी पुरुषवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम, डी निजवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न नंबर 78 का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी संबंधवाचक सर्वनाम। सही उत्तर होगा संबंधवाचक सर्वनाम। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 79, प्रश्न नंबर 79, जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है वे कही जाती है। विकल्प ए सकर्मक क्रिया, विकल्प बी अकर्मक क्रिया, विकल्प सी अपूर्ण क्रिया, विकल्प डी पूर्वकालिक क्रिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए
सकर्मक क्रिया, कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है। विकल्प ए सही उत्तर। प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित शब्दों में से चांदनी शब्द का पर्यायवाची है। ए चंद्रप्रभा, बी तरंगिणी, सी ज्योत्सना, डी कौमुदी। सी के अंदर ज्योत्सना शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चांदनी का पर्यायवाची विकल्प नंबर बी तरंगिणी नहीं है, तरंगिणी नदी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न 81, अनुकूल शब्द का विलोम होगा। बिल्कुल सरल प्रश्न पूछा है। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द होगा विकल्प ए व्यय, बी प्रतिकूल, सी सुगम, डी अनुज। सही उत्तर विकल्प बी अनुकूल का विलोम होगा प्रतिकूल। प्रश्न नंबर 82, सबसे पहले गिने जाने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा ए अग्रगण्य, बी अनुज, सी अद्वितीय, डी अगणित। विकल्प नंबर ए अग्रगण्य इसका सही उत्तर है। चलता है अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 83, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विकल्प ए इस विद्यालय में 200 छात्र हैं, बी महादेवी छायावादी कवयित्री हैं, सी यह मेरी पुस्तक है, डी दुर्गा के अनेकों नाम हैं। तो इस विकल्प प्रश्न के अंदर विकल्प नंबर डी दुर्गा के अनेकों नाम हैं, यह एक अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप होगा दुर्गा के अनेक नाम हैं। प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का है। विकल्प ए मोहन सुबह उठता है, विकल्प बी मोहन आ रहा होगा, विकल्प सी चांद अभी अभी निकला है, विकल्प डी संभवतः वह कल जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी मोहन आ रहा होगा, संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य है। प्रश्न नंबर 85, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है। ए जानबूझकर हानिकारक कार्य करना, बी स्वयं को होशियार समझना, सी क्रोधित होना, डी हद से ज्यादा सावधानी रखना। विकल्प नंबर ए सही उत्तर होगा जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। विकल्प नंबर ए सही उत्तर। प्रश्न नंबर 86, नोटिफिकेशन के लिए प्रयुक्त होने वाला समानार्थी हिंदी शब्द है। विकल्प ए अनुस्मारक, बी परिपत्र, सी अधिसूचना, डी कार्यालय आदेश। तो नोटिफिकेशन का हिंदी अर्थ होता है अधिसूचना, जो विकल्प नंबर सी के अंदर दे रखा है बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 87, भारत सरकार सर्व शिक्षा अभियान का विस्तृत रूप से प्रचार करना चाहती है, वह इसका प्रचार कैसे करेगी। विकल्प ए प्रेस विज्ञप्ति द्वारा, विकल्प बी अधिसूचना द्वारा, सी अनुस्मारक पत्र द्वारा, डी कार्यालय आदेश द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए प्रेस विज्ञप्ति द्वारा। ये एक पत्र लेखन प्रकरण से प्रश्न पूछा गया है जो बहुत ही आगामी भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से आज ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तृतीय शिफ्ट के 20 प्रश्न हिंदी व्याकरण के पूछे गए हैं।
जिसके समाधान हमने कर चुके हैं। अगला पेपर चतुर्थ श्रेणी के जो चौथी पारी का होगा वो हम कल समाधान करेंगे। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए चारुल हिंदी एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए एक पुनर्बलन का कार्य करेगा। थैंक यू सो मच।